कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी जो G7 में जा रहे हैं वो अपनी गिरती छवि को बचाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पे? गिरती छवि तो बचा ही रहे हैं हम चारों तरफ से, और हो ही क्या रहा है, उनकी छवि को संभालने के प्रयास ही हो रहे हैं हर तरफ से। किसी तरह से संभाला जाए, सारे के सारे चरण चुंबक चाटुकार चैनल वाले उनकी वाहवाही करने में लगे हुए हैं। एक अकेला सब पे भारी पड़ गया, एक अकेला 240 ले आया, और इंडिया गठबंधन है वो 235 में सिमट गया। किसी ना किसी तरह से वाहवाही में लगे हुए हैं, जबकि हकीकत उन्हें भी पता है कि लोकप्रियता में कितनी ज़्यादा गिरावट आई है, असलियत क्या है। अब फिर से उन्होंने वो दोबारा से फिर से वही पिछले इसी हफ्ते जारी कर दिया मॉर्निंग कंसल्ट नाम की जो इनकी जेबी संस्था है, नहीं जी विश्व में सबसे बढ़िया रैंकिंग मोदी जी की है। 5000 लोग सारे सर्वे करते हैं, वो पता नहीं करते भी या नहीं करते, हर हफ्ते हर 15 दिन में महीने में रैंकिंग जारी कर देते हैं। गिरती छवि तो है ही है, इससे क्या हासिल हुआ है? गए और एक दिन जाके अब छवि की बात करी जाए, रिसीव करने को ही नहीं आया, ना जो वहाँ की पीएम है उन्होंने रिसीव करा, ना किसी कैबिनेट मंत्री ने रिसीव करा उन्हें। आराम से वहाँ खड़े रहे हैं, उसके बाद जाके कहीं उनकी हलचल मची है, तब जाके उन्हें पीछे स्टेज के पीछे खड़ा कर दिया गया, तब जाके उनके लिए गाड़ी आई है, बैठाया गया उन्हें। तो ये छवि संभाल रहे हैं कि गिरा रहे हैं? और जाके बेगानी शादी में, जिसे कहते हैं पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल हो रहा है उनका। गए और आए वापस, क्या हासिल करके आए? सिर्फ एक सेल्फी मेलोनी के साथ, सिर्फ एक सेल्फी लेके आए मेलोनी के साथ बस, और उसमें भी वो जो वो बोल रही है उनको समझ ही नहीं आ रहा, और वो हा करने में लग रही है। मतलब अपने आप को जिसे कहते हैं ना खिसियानी हंसी हंसना, वो वाली चीज़ हो रही है। मोदी जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। आपने बहुत शासन कर लिया, आप छोड़ दो, आने वाली जनता के लिए सिंहासन छोड़ दो। क्यों अपनी भद पिटवाने पे तुले हो महाराज? छोड़ दो। देश की भी मिट्टी पलीद होती है इसमें, आपके पद की गरिमा तो गिरी रही है, साथ में देश की भी इज्जत खराब होती है। छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, ऐसे छोटे छोटे प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए प्लीज़। असल में विदेश में डंका बज भी रहा है कि ये बस बीजेपी का ही नैरेटिव चल रहा है, क्या? सिर्फ बीजेपी का नैरेटिव है। रिसीव, मैंने अभी आपसे बताया ना, आप G7 में गए तो रिसीव करने कौन आया? उन्हें कोई भी नहीं आया भाई। जब एक देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो कम से कम उनका प्रधानमंत्री तो रिसीव करेगा, कोई कैबिनेट मंत्री तो रिसीव करेगा। उनके समकक्ष जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने कौन आया? वहीं के दूतावास के अधिकारी। तो अब आप इसी से बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इज्जत बढ़ी है घटी है। हर सिस्टम है, ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जिस रैंक का व्यक्ति है उसको उसी रैंक का व्यक्ति रिसीव करेगा। तो उस हिसाब से उन्हें पीएम को आना चाहिए था। चलिए पीएम बिजी हैं, कुछ और हैं, तो कम से कम पीएम के समकक्ष कोई और होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कोई और बड़ा मंत्री होता है, वो रिसीव करने जाता है। उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा, वो खड़े रहे हैं। उसके बाद जाके अफसरों ने उन्हें पीछे ले जाके बिठाया है। वीडियो तमाम आज सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है। पीछे ले जाके कुर्सी पे उनको बिठा दिया। अब 2 मिनट तक वो हक्के बक्के घूम रहे हैं, क्या आए मेरी गाड़ी नहीं आ रही। तो ये क्या सिस्टम है? कोई ये इज्जत बढ़ रही है इस तरह से क्या? आप कह रहे हो कि डंका बज रहा है, डंका आगे 4 लोगों ने बजा दिया, वो बज रहा, वहाँ पे डंका देखो, वो भालू बैठा हुआ डंका बजा रहा है छोटा सा। बस अब हम उसे कह दिए विश्व में डंका बज रहा है तो ऐसा डंका बज रहा है। भाई साहब कैमरा जरूर घुमाना उधर, वो देखो भालू पे जूम करके, ऐसे डंके बजते हैं विश्व के। ये डंका बजवा रहे हैं विश्व में वो, अपने ही लोगों को खड़ा करके। भाई इज्जत तब होती है जब आप जाते हो और वहाँ के लोग आपको पसंद करें, वहाँ के लोग आपको वेलकम करें। मैं ही जाऊँ और मैं ही अपने 4 लोग आगे जाके खड़ा कर दूँ, आओ जी आओ मुझे वेलकम करो, मैं शर्मा जी आ गए, शर्मा जी आ गए, मैं अपने नारे लगवा के और मैं खुश हो जाऊँ, तो मेरा डंका बज रहा है। सबको पता चल रहा है, नकली चीज़ें सब सामने आ जाती हैं, असलियत छुपती नहीं है कभी भी। अच्छा, विपक्ष भी कह रहे हैं, कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि हम जब चाहें तब इनकी सरकार गिरा सकते हैं। तो अब क्या इतना आसान हो गया सरकार गिराने? बिल्कुल है जी। 24 तारीख से अभी सत्र शुरू हो रहा है, हो सकता है इसी सत्र में खेला शुरू हो जाए। 24 जून से सत्र शुरू होगा, सत्र शायद ही आए मैंने, लेकिन जो मेरा आकलन अभी तक का है तो मुझे अंदाजा लगता है कि लगभग 6 महीने सरकार ये चल जाएगी बस, इससे ज़्यादा तो खैर नहीं चल पाएगी। और अगर उससे पहले कुछ हो जाता है तो बहुत पूरी उम्मीद है उसकी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके सुर बदलने शुरू हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो इनके साथ आए थे उनके सुर बदल गए। जीतनराम मांझी है जिन्होंने कभी राम को काल्पनिक कहा था, राम की भर के भर्त्सना करी थी, आज उनको ये मंत्री पद दे के बैठे हैं। तो नेगेटिव संदेश तो जा ही रहा है ना जनता में और इनके साथियों में। उधर आरएसएस और बीजेपी में आपस में घमासान मच चुका है। वो कह रहे हैं वो उनके अपने बयान है, वो उनके अपने बयान है, वो निजी बयान है, वो निजी बयान है। एक दूसरे को कह के निजी बयान है, पल्ला झाड़ लो। लेकिन सामने जनता को तो दिख ही रहा है ना कि अब तुम्हारे में कैसे गड़बड़ हो गई। अब आरएसएस ने केरल में भी कल परसों में अपना वो निकाला था, जिसे वो मार्च कहते हैं, उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करके वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारे लोग कितने अनुशासित हैं, हमारी एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। अब बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है किसी ना किसी तरह से। तो ये तो आपस में ही लड़मड़ के ही खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सरकार कभी भी जा सकती है, इस बार की सरकार स्थायी नहीं है। क्या लग रहा है सर, जल्दी खत्म होगी सरकार? अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कांग्रेस में ऐसे ही तो होता है। क्या होता है? पानी की कोई बात नहीं कर रहा, दिल्ली प्यासी मर रही है, सब गाँव ये टूट जाएगा वो टूट जाए। अरे पानी की करो, जो दिल्ली भूखी मर रही है पानी के लिए, कोई पानी देने को तैयार नहीं दिल्ली को। हाँ, कोई नहीं बात करेगा। 20 साल कांग्रेस ही रहे, 20 साल। अरे चुप कर, बीच में मत बोला कर, या तो बोल ले। अच्छा, पानी चलाया जा रहा है, लोग नहीं, वो लोग पागल है जो टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, टैंकर के पीछे भाग रहे हो, पागल है। अच्छा, यही
यही आरोप भाजपा पे भी लगाए जा रहे हैं कि जो ग्राउंड तौर पे मुद्दे थे उन पर काम नहीं कर पाई भाजपा, इसीलिए सीटें कम। अरे भाजपा को गोली मारो, सबको गोली मारो। मैं कहता हूँ दिल्ली के लोग जो प्यासे मर रहे हैं उनकी बात किया करो। ये क्या फालतू की बातें लेके खड़े हो जाते हो? किसी ने कुछ देना आपको? किसी ने कुछ नहीं देना, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कुछ है। पानी कोई नहीं दे रहा आपको। पानी के लिए रोना है तो ये सारे अपनी अपनी हाक के जा रहे हैं, वो टूट जाएगी, वो आ जाएगी। अरे पानी तो देखो। तो पानी की जड़ किसने रोक रखी है? तो देखो पानी आता कहाँ से? दिल्ली में, हरियाणा से आता है। हरियाणा में वो पानी रोक के बैठ गए हैं, उस पर बोलेंगे नहीं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी कुछ भी, लड़ाई का क्या मतलब होता है भाई? पानी के लिए क्या? पानी मेरे पास है, जिस मर्जी को पी लो, चाहे मेरे से लड़ाई हो। अरे भाई साहब, हमेशा होती है तो क्यों? केजरीवाल से क्या मतलब है? जब पीछे से आप पानी रोक लोगे तो फिर पीछे से आप पानी रोक लोगे। हाँ, पहले क्यों नहीं? पहले भी रोका उन्होंने, पिछले साल भी रोका था। जब सुनो, जब पानी एक्स्ट्रा हुआ था, जब पिछले साल बाढ़ आई थी जुलाई में। अरे भाई साहब सुन लो, जब जुलाई में बाढ़ आई थी तब क्या करा था हरियाणा ने? तब पानी रोका नहीं, तब सारा का सारा पानी दिल्ली में बहा दिया कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए। हरकतें कैसी करती है? अरे यार छोड़ो यार, हमें पता है कितना दिमाग लगा है, कितने तुम कितने लॉयल हो, हमें मालूम है बीजेपी के। चाहे वो कुछ भी करती रहे तो भी बीजेपी तुम्हारे लिए खासियत है। हाँ, सबने देखा हुआ दिल्ली वासी। हाँ, कितने कूड़े के ढेर उठा लिए? देखो ना कि सफाई नहीं हो रही क्या? खड़े हो जहाँ पे दिल्ली में सफाई नहीं हो रही, अभी देखो वो सफाई में लगे हुए, इधर सफाई में लगे हुए। कहाँ का? अब ये मोदी ने बयान चला दिया। मतलब यहाँ सफाई हो तो मोदी करेगा, गंदगी होगी तो केजरीवाल करेगा। वाह यार वाह, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब एमसीडी मोदी के अंदर में दिल्ली में। क्या बोला? एमसीडी अभियान बोला मैंने, मोदी और उसका नाम नहीं लिया। नहीं बोला कि गंदगी है। तो सुनो, अब आप ही की बात पूरी करते हैं, आप ही की बात पूरी कर देते हैं, आप ही की बात पूरी कर देते हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने चलाया है तो फिर दिल्ली में गंदगी के ढेर क्यों है? उस पे ढेर पे ध्यान क्यों नहीं देती फिर मोदी सरकार? सिर्फ चांदनी चौक पे क्यों दे रही है? और अगर स्वच्छ भारत अभियान में वो फेलियर है तो फिर दिल्ली पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो? तो फिर दिल्ली की सफाई का ठेका जो अगर दिल्ली ने ले रखा है एमसीडी ने, तो चांदनी चौक की जिम्मेदारी भी उसी को दो। दोनों तरफ से एक बात करो ना। अगर चांदनी चौक साफ है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ है और बाकी जगह कूड़े के ढेर हैं तो इसका मतलब मोदी सरकार का फेलियर है। और अगर बाकी जगह कूड़े के ढेर है और चांदनी चौक साफ है तो भी बात वही आती है। थोड़ी हो रही है कि एमसीडी क्यों नहीं बात हो रही? नहीं, इनकी मैं बातें सुन रहा था, ये कह रहे कि ढंका बज रहा है। इनको पूछा कहाँ नहीं ढंका बज रहा है? मोदी जी की रेटिंग देखो, सबसे नंबर 1 है वो वर्ल्ड में। 74% रेटिंग है वो उनकी। आने से पहले हाँ, रेटिंग किसने दी? 74% किसने दी? मूडीज ने नहीं दी। अरे मूडीज भाई, एक मिनट मैं हम बता देते हैं मूडीज। अरे सुन तो लो सुन लीजिए, बता रहे। पढ़े लिखे आदमी सुन तो लो। मूडीज जो है वो बाजारों की रेटिंग देता है। और जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की, सुन लो यार सुन लो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्ला लो, आप चिल्ला लो पहले, आप चिल्ला लो। बता तो पहले आप चिल्ला लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। मूडीज जो है वो बाजारों की रेटिंग देता है, बाजारों को जो रेटिंग दी जाती है वो मूडीज दी जाती है। और मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है जिसने ये रेटिंग दी है और जिसके जो सर्वे का बार सुन लो। अब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं सुन पाएंगे ना, इनके सुनने की आदत ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। पता है कि बात कच्ची हो रही है, गलत हो। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था, ये देखो फिर बीच में बोलते रहो, आप बोलते रहो। छोड़ो, मैं बताता हूँ। 74% मूडीज की रेटिंग है, क्रिस्टल की रेटिंग है। कल G17 की मीटिंग हुई, मेरे को हाथ में 11 महीने से ये 11 महीने से लिख के ला रहे मॉर्निंग कंसल्ट या दुनिया भर के 11 महीने से, और 11 महीने नहीं पिछले। अरे भैया, मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, अमेरिकन संस्था है, वो अपना डाटा जारी करती है। हर बार वो लगभग 4 से 5 हजार लोगों का सर्वे करती है, सैंपल सर्वे जिसे कहा जाता है। उस सैंपल सर्वे में वो 5 हजार लोग भी शामिल होते हैं या नहीं होते ये भी कंफर्म नहीं है। उस 5 हजार में वो हर बार 2200, 2300, 2400 लोग जो होते हैं वो हमेशा उनके हिसाब से वो दे देता है कि हाँ जी मोदी जी हैं वो वर्ल्ड लीडर है। हकीकत में आके देखो ना, वर्ल्ड लीडर है तो मात्र 1.5 लाख वोटों से क्यों जीते?